तो यहाँ तक कह दे कि आप वेलकम करने के लिए रहिए तैयार, हम आ रहे हैं। और इधर राकेश ओझा भी लगे हुए हैं। अगर इन दोनों में से अगर मतलब आपको क्या लगता है कि कौन आपको टक्कर देगा? नहीं नहीं, हम तो ये बता नहीं सकते हैं कि दोनों में से किनको टिकट मिलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का चीज़ है, किनको वो टिकट देते हैं। निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे, यहाँ की जनता हमको जिताएगी, क्योंकि जो माहौल है घूमने के बाद। तो कम से कम इतना कर दिया जाए कि अब गंगा जी कटाव न करे, ठोकर बंधवा दिया जाए। देखिए, चापाकल आप जो मीडिया आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा था, एक महिला वहाँ पे वो गंगा जी में बर्तन धो रही थी। आपने पूछा था तो पानी भी वहाँ का लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसको देखते हुए हमने तुरंत जो है चापाकल वहाँ पे लिस्ट मंगाया वहाँ के मुखिया जी के माध्यम से, और वो लिस्ट को हमने सैंक्शन करके तुरंत वो, क्योंकि उनका चीज़ है, क्योंकि मेरे पास जो भी फंड। विधायक राहुल तिवारी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं। तेजस्वी यादव का कार्यक्रम भोजपुर जिले में लगा हुआ है, कहां पे लगा हुआ है ये बताइएगा। अभी भोजपुर में जो हेडक्वार्टर है आरा, वहाँ पे प्रोग्राम होना है। 2 जगह चयनित हुआ है। नेशनल हाईवे से सटे हुए चनवा मोड़ के पास ग्रीन रिसोर्ट है, और दूसरा सेठ जी का एक जो होटल है ग्रैंड, वो जो बाहर साइड में है, जहाँ लोगों को आने जाने में सुविधा हो, शहर के जाम से बचे लोग। तो 2 जगह चयनित हुआ, दोनों में से कोई आज और कल में फाइनल हो जाएगा। कब आ रहे हैं? 22 तारीख को आ रहे हैं। फाइनल हो चुका है? हाँ बिल्कुल। बक्सर भी गए हुए थे, और बक्सर से जब आ रहे तो आप ही के विधानसभा में उतरे, शाहपुर विधानसभा बीरपुर के पास उतरे, और वहाँ पर सरसों के खेत देखे और बात किए, वहाँ भी लोगों से बात किए। कि आपको पता चला कि आपके बारे में कुछ उन लोगों से पूछे कि हमारे जो विधायक हैं कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं पूछे, इस तरह की बातें नहीं किए। लेकिन हाँ, ये अच्छा, उनको माहौल अच्छा लगा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का, जो सरसों का जो खेती हुई थी, उनको देख के वो आकर्षित हुए होंगे, इसीलिए वहाँ उतर गए। और उतर के वहाँ पे मिले जुले लोगों से जो बैठे उठे थे, अपना किसान लोग थे, उनसे मुलाकात की। अब क्या बात हुई वो किसान जानते हो और वो जानते हो, लेकिन तेजस्वी जी को फीडबैक अगर कहा जाए तो हर विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक उनके पास रहता है। और रहा सवाल हमारे विधानसभा क्षेत्र का, नंबर 1 पे ये सब विधानसभा क्षेत्र आता है उनके पार्टी में। वो खुद जानते हैं कि हम कैसे हैं और किस तरह का काम करते हैं, तो उनको मेरे बारे में फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फीडबैक उनको लोग मतलब उनको मिलते रहता है। मतलब लोग फीडबैक दे देते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं? फीडबैक जानता ही है, लोग जानते ही हैं सबके बारे में, कौन विधायक क्या काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, उनका बेस कैसा है, तो फीडबैक लेते हैं। बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसी का हम लोग से भी फीडबैक लेते हैं कि किसको कहाँ लड़ाना चाहिए, कौन से वहाँ अगर लड़ेंगे पार्टी के लिए अच्छा होगा। तो जो पार्टी के लिए अच्छा होता है वो हम लोग उनको बताते भी हैं। शाहाबाद की अगर बात की जाए तो पिछली बार बहुत अच्छा रहा था, मतलब 2020 में जब चुनाव हुआ था। इस बार क्या उम्मीद है आप लोगों को? इस बार भी उम्मीद है कि जितने 7 विधानसभा क्षेत्र भोजपुर में रहता है, और हम लोग पिछले 15 में 7 जीते थे, और इस बार हमारी 5 सीट हम लोग गठबंधन जीते हैं, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। 7 में से मतलब 5 मिला हम लोग को। इस बार हम लोग का प्रयास है कि जो पुराना जो है 7 में से 7 जीतने का, निश्चित तौर पे भोजपुर में जो है हम लोग 7 में से 7 चुनाव जीतेंगे। 7 में से 7, मगर ये इधर भी लोग कमर कस चुके हैं कि इस बार हमें टक्कर देना है, किसी भी तरह हरा देना है। टक्कर तो देंगे ही, लेकिन जनता देख चुकी है सभी लोगों को, और जितना राजद के विधायक काम करते हैं और जितने गरीबों के बीच में जाते हैं, उतना पकड़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा या उनके विधायकों के द्वारा नहीं किया गया है। तो लोग परिचित हैं, चारों तरफ हम लोग के विधायक लगे रहते हैं जनसेवा में, तो निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे। शाहपुर विधानसभा में क्या है, मतलब किससे आपकी फाइट होने वाली है? क्योंकि मैं मुन्नी देवी का जो पूर्व विधायक हैं उनका भी इंटरव्यू किया था, हम लोग बैठ लिए थे, तो वो तो यहाँ तक कह दे कि आप वेलकम करने के लिए रहिए तैयार, हम आ रहे हैं। और इधर राकेश ओझा भी लगे हुए हैं। अगर इन दोनों में से अगर मतलब आपको क्या लगता है कि कौन आपको टक्कर देगा? नहीं, हम तो ये बता नहीं सकते हैं कि दोनों में से किनको टिकट मिलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी चीज़ है, किनको वो टिकट देते हैं। निश्चित तौर पे हम चुनाव जीतेंगे, यहाँ की जनता हमको जिताएगी, क्योंकि जो माहौल है घूमने के बाद
और जो दिख रहा है हमको, तो लोग काफ़ी शांति में है और मेरे काम से लोग खुश है। तो मेरी लड़ाई जो जनता यहाँ की जो लड़ेगी मेरे पक्ष में, मेरे समझ से मेरे पक्ष में ही लोग चुनेंगे और किसी भी हालत में वो भारतीय जनता पार्टी के लोग को यहाँ जीतने नहीं देंगे। मतलब जनता ये कह रही है बिल्कुल कि अब बीजेपी के यहाँ पर विधायक नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उनको सुख सुविधा जो है हमसे मिला है और कामकाज भी जो मेरे थ्रू जो जिस समय काम हम करके दिखा दिए हैं, तो उससे लोग खुश हैं। एक और इतिहास लोग कहते हैं कि रहा है शाहपुर विधानसभा का कि 1990 से अभी तक जो भी विधायक रहे 2 टर्म रहे हैं, अगर हैट्रिक लगाते हैं तो आप उस फेहरिस्त में शामिल हो जाएंगे अपने बाबा के, कि वही एक विधायक रहे हैं कि जो लगातार 4 की 5 बार रहे हैं। हाँ, 5 बार मेरे बाबा स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी जीते हैं और वो उनमें जन सेवा भावना काफ़ी कूट कूट के भरा हुआ था। लोग उनको बहुत प्रेम करते थे। कांग्रेस की लहर होने के बावजूद भी जो है सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव यहाँ से निकाल लेते थे। तो मेरा भी थोड़ा बहुत जो काम लोग बताते हैं कि आपके पिताजी 5 वर्षों में जो काम किए और आप जो काम किए, वो अभी वो उतना उस तरह उस लेवल का काम कोई नहीं कर पाया। और हम भी जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि जो ताकत जो हमको यहाँ सदन में पहुँचाई है उसका घमंड हम में नहीं आया है। तो हम लोगों के बीच में रहते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये रिकॉर्ड शाहपुर में फिर से बनने जा रहा है और मेरे परिवार के द्वारा ही बना था और फिर से मतलब स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी का जो परिवार है उस पे जनता आस्था रखेगी और फिर से ये हम लोग जो प्रचलन है उसको आगे बढ़ाने का। शाहपुर विधानसभा की हम लोग बात करें तो अभी मैं दामोदर रोड पंचायत में गया हुआ था, वहाँ पे चापाकल लग रहा है आपके फंड से, वहाँ पर गया तो पता चला। वहाँ पर मैं गया था रिपोर्टिंग करने, जो कटाव हुआ है कटाव को लेकर के, तो उसी समय पता चला था कि नहीं है, तो आप उसके बाद चापाकल लगवा रहे हैं। मगर वहाँ की जो समस्याएं हैं अभी भी ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि ज़मीन हमें उपलब्ध करा दिया जाए, और नहीं तो अगर ज़मीन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है तुरंत, तो कम से कम इतना कर दिया जाए कि अब गंगा जी कटाव न करे, ठोकर बंधवा दिया जाए। देखिए, चापाकल आप जो मीडिया आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा था, एक महिला वहाँ पे वो गंगा जी में बर्तन धो रही थी, आपने पूछा था, तो पानी भी वहाँ का लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसको देखते हुए हमने तुरंत जो है चापाकल वहाँ पे लिस्ट मंगाया वहाँ के मुखिया जी के माध्यम से, और वो लिस्ट को हमने सैंक्शन करके तुरंत वो, क्योंकि उनका चीज़ है, क्योंकि मेरे पास जो भी फंड विधायक निधि रहता है वो जनता का ही हम मानते हैं, तो उसका सही उपयोग हो इस चीज़ को भी हमको देखना पड़ता है। तो उस कष्ट को देखते हुए मैंने तुरंत ये काम किया। अब रहा सवाल ठोकर का है, ठोकर के लिए मैं 2 दिन पहले भी इस विभाग में गया हूँ, मल साहब सचिव से मिला हूँ, फ़ोटो के साथ मैंने दिखाया। उस विभाग से जानकारी ही मिली कि ये प्रायोरिटी बेसिस में पूरे बिहार भर में जहाँ जो और भी जगह से आया था उसमें एक ज़मीनिया भी है, इसका लिस्ट बना के एक फंड अलॉटमेंट करता है उस विभाग को, फंड के लिए उस विभाग में गया हुआ है फाइल, उसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो लौट के आता है, क्या निर्णय होता है, और जैसे ही वो अलॉटमेंट अगर हो जाती है तो तुरंत टेंडर हो जाएगा। ज़मीन को लेकर ज़मीन का रहा सवाल, वो प्रशासन को, आरा प्रशासन को देना है, जिलाधिकारी महोदय को देना है, तो उसके लिए भी 67 आदमी का नाम चयनित हो गया। 1-2 दिन में उनसे हमारी मीटिंग है, मीटिंग मिलने के बाद उनसे जो बात होगी आगे फिर फर्दर मैं आपको बता दूँगा। तो ज़मीन कहाँ देने की बातें हो रही है? ज़मीन उसी पंचायत में बांध के, मतलब गंगा नदी के बाहर के तरफ में उस तरफ कोई सरकारी ज़मीन है, उसकी नापी हो गई है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव 5 संकल्प लेकर चल रहे होंगे, 3 मुख्य रूप से 3-4 है, जैसे 2500 रुपये माँ बहनों को देने की बात की जा रही है अगर सरकार बनती है तो, एक ये कि 200 बिजली यूनिट फ्री दिया जाएगा, और एक ये चीज़ है कि जो 400 रुपये है पेंशन उसको बढ़ा करके 1500 किया जाएगा। गैस सिलेंडर की भी बात हो रही है कि 500 रुपये में दिया जाएगा। जो आप लोग को ये भी पता चला है कि टारगेट दिया गया है कि आप लोग इसको घर घर पहुँचाइए, कैसे आप लोग इसको घर घर पहुँचा रहे हैं?
देखिए, हम लोग का एकदम कोई भी लड़ाई जनता के है हमारी पार्टी। पिछले चुनाव में तेजस्वी जी रोजगार की बात किए थे, और क्योंकि हम लोग की नीतीश कुमार जी जब शामिल हुए तो हम लोग का पहला शर्त यही था कि जो हम लोग जनता से वादा किए हैं नौकरी देने का, उसको हमको पूरा करना है। तो आप देखे होंगे कि हम लोग की सरकार जब बनी तो 17 महीना की जो सरकार थी, और नीतीश कुमार जी इतने दिनों से मुख्यमंत्री, 17 साल के बाद हम लोग की सरकार, 18वें साल में हम लोग की सरकार बनी, इस बीच में नौकरी मिली। तो लोगों को विश्वास हो गया कि तेजस्वी जी के ही दबाव में चलते सरकार जो है बिहार सरकार नौकरी देना प्रारंभ किया। मतलब कि एक उसको टारगेट लेकर कि नहीं, हमको नौकरी देना ही, नौकरी तो सरकार देती है, लेकिन जहाँ नौकरी दे रही थी उसकी संख्या कम थी। जहाँ 100 देना चाहिए था वहाँ आप 5 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, या बहुत सारा विभाग आपका खाली पोस्ट है, पड़ा हुआ था, जिसमें आप नौकरी दे के उसको भरा जा सकता था, रोजगार दे के भरा जा सकता है, वो नहीं कर रहे थे। वो हर विभाग में देखे होंगे फाइल से मांगी गई कि आपके विभाग में कितनी नौकरियां का जगह खाली है, उसका लिस्ट हमको भेजिए। तो ये तेजस्वी जी के ही कहने पे हुआ। और अगला जो भी हमारी जो भी घोषणा हो रही है वो गरीबों के लिए है। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फिर आपको माई बहन योजना है, 2500 रुपया हम देंगे, उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, विधवा पेंशन बढ़ाएंगे, और ये करके हम दिखाएंगे मेरी सरकार बनेगी, क्योंकि हमारा सरकार जो है गरीब के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी 74 के जो आंदोलनकारी हैं उनको आप पेंशन दे सकते हैं, तो आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन क्यों नहीं बढ़ा के दे सकते? हमारी सोच कहाँ है, पार्टी की सोच कहाँ है, उनकी सोच कहाँ है? वो सिर्फ वो बड़ी बड़ी इमारतों पे ध्यान है, पंचायत सरकार भवन बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए जिसमें डॉक्टरों की कमी है काफ़ी, लेकिन अब बिल्डिंग बन के तैयार है, और भी रोड में काम है, या जो भी पटना में शहरों में एक से एक आपको बिल्डिंग बन रही है, स्टेडियम बन रही है, लेकिन जहाँ गरीबों को मदद करना चाहिए वहाँ ये सरकार ध्यान नहीं देती है। उसके लिए तेजस्वी जी का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस गरीबों का उत्थान हम लोग कर सकें। तो देखिए, तेजस्वी यादव को क्यों आना ज़रूरी है ये बता रहे थे, और एक चीज़ बोले कि 2025 में भी हम जीतेंगे और यहाँ की जनता जीत दिलाएगी, क्योंकि वही हमारी ताकत है, वही हमें सदन भेजी है, विधानसभा भेजी है, इस बार भी भेजेगी। इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 2025 चुनावी साल है, 2025 की शुरुआत हो चुकी है। अब इस साल यही हर जगह चर्चा हो रही है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। इंतज़ार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे